बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग माँ बाप के लिए एक अहम फैसला यहां पर किया है और अब कोई भी संतान अपने बुजुर्ग माँ बाप को उनकी संपत्ति से जबरदस्ती बेदखल नहीं कर पाएगी। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन में न सिर्फ बुजुर्ग माता पिता के बच्चों बल्कि रिश्तेदारों को भी जोड़ा गया है। नए संशोधन के बाद पीड़ित माँ बाप एसडीएम के सामने अपना केस रखेंगे और आदेश के बाद ऐसे बच्चों को वो अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते या उन्हें प्रताड़ित करते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगली कैबिनेट में इसे मंजूरी के बाद राज्य में लागू किया जा सकता है। मौजूद है जस्टिस एन मित्तल साहब, जो कि यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं। सर, जो रिकमेंडेशन है उसकी जरूरत क्या थी? देखिए, भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट 2007 में बनाया था। इसमें सभी राज्यों को अपने अपने नियम बनाने की शक्ति दी गई थी। इसमें व्यवस्था ये है कि अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, तो इनको एक साधारण प्रक्रिया अपनाते हुए उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है। उसके अंतर्गत उनको भरण पोषण की जिम्मेदारी बच्चों पर डाल दी जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2014 में नियमावली बनाई थी और उसके नियमावली में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतया ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं या बहू हैं वो बुजुर्गों को उनके ही घर में बेगाना बना देते हैं और उनको ना तो सुख सुविधाएं देते हैं और ना ही उनकी ढंग से देखभाल करते हैं। तो ऐसे में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं या उनको परेशान करते हैं तो वे माँ बाप अपने बच्चों को या अपने उनके जो कोई निकट संबंधी उस संपत्ति में रह रहे हैं तो वो ट्रिब्यूनल जो स्थापित किए गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी, उस ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन में यह कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने घर में नहीं रखना चाहते। तो ऐसी दशा में ट्रिब्यूनल सुनवाई करके उन बच्चों को बेदखल कर सकता है और बच्चों को और माँ बाप को उनकी संपत्ति दे सकता है।